अभी अपना जो सीज़न चल रहा है बहुत ही गर्मी का चल रहा है, बहुत ही हॉट टेम्परेचर है सब जगह पे। तो अगर किसी को आईवीएफ लगने वाला है तो उन्होंने गर्मी के सीज़न में आईवीएफ कराना सही रहेगा या नहीं? या उन्होंने रुक के कराना चाहिए, थोड़ा-सा टेम्परेचर कम होने के बाद कराना चाहिए? क्या गर्मी में आईवीएफ सक्सेस होने के चांसेस कम रहते हैं क्या? गर्मी का और सीज़न का आईवीएफ के सक्सेस से क्या नाता है? तो आइए जानते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं ये यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ, जिस पे आपका जिसमें आपके छोटे भी डाउट्स रहेंगे उनका मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिएगा, अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको बाद में नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे जब भी नया वीडियो पब्लिश होगा। तो पहले देखते हैं कि हम आईवीएफ में क्या करते हैं। आईवीएफ में हम आपके एग्स निकालते हैं, उनको ग्रो करते हैं इंजेक्शन से, फिर एक रिट्रीवल का प्रोसेस करते हैं एनेस्थीसिया में, नीडल पंक्चर से, वहाँ से एग्स निकालते हैं, आपके हस्बैंड के स्पर्म लेते हैं, एग्स और स्पर्म्स को लैब में फ्यूज़ करते हैं और उससे बनने वाला एम्ब्रियो हम आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर उसे फ्रीज़ करते हैं, उससे कुछ टाइम के बाद हम उनके आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो बेसिकली आईवीएफ सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, 100% सक्सेसफुल होने का चांस तो नहीं रहता है कभी भी, लेकिन सक्सेस मिलने इस पे डिपेंड करेगा सक्सेस मिलेगा या नहीं। आपका जो एम्ब्रियो बन रहा है किस क्वालिटी का बन रहा है, वो जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं, और जहाँ पे आप एम्ब्रियो डालने वाले हो आपका जो यूट्रस है उसका जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम वो किस तरीके से तैयार हुआ है, आपके यूट्रस में और कुछ इश्यू है क्या। इन चीज़ों पे आपके आईवीएफ साइकिल का सक्सेस डिपेंड करेगा। तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं, एक्चुअली गूगल पढ़ के ही आते हैं वो सब। तो पहला तो ये होता है कि जब गर्मी का सीज़न है तब टेम्परेचर की वजह से एग्स की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है या स्पर्म्स की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। तो बेसिकली जब हम आईवीएफ करते हैं, हम आपके एग्स निकालते हैं, वो एक ट्यूब में लिया जाता है, मतलब जब प्रोसीजर होता है एक रिट्रीवल का, एक नीडल पंक्चर करके हम आपके फॉलिकल को पंक्चर करते हैं, वहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है उसको एक ट्यूबिंग में लिया जाता है और वो ट्यूब वार्मर में रखा होता है जो 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। फिर उसी वार्मर मतलब उसी टेम्परेचर पे उस ट्यूब को हम लैब में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि ये ट्रांसफ़र के दौरान भी टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं हो। उसके बाद लैब में जिस सरफेस पे उन एग्स को स्क्रीन किया जाता है उस सरफेस का टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है 37 डिग्रीज पे, ताकि बॉडी टेम्परेचर पे। और उसके बाद जो प्रोसेस लैब में होते हैं वो सारे प्रोसेसेस वहाँ पे टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन वगैरह सब चीज़ें मेंटेन करके ही आगे प्रोसेस किया जाता है। तो अगर बाहर गर्मी हो, बाहर ठंडी हो, कुछ भी हो, हमें मतलब बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से हमें एग्स और स्पर्म का टेम्परेचर मेंटेन करके प्रोसेसिंग करना ज़रूरी होता है। तो आपका लैब अगर ये सब क्वालिटी मेंटेन कर रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड फैक्टर्स कि पापा बाहर बारिश हो रही है क्या, या बाहर गर्मी है या बाहर ठंडी है, लेकिन लैब अंदर सब क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, तो बाहर का सीज़न कौन सा भी हो उससे इस पे असर नहीं होगा कि किस तरह से एम्ब्रियो बन रहे हैं और उनका क्वालिटी क्या बन रहा है और आईवीएफ साइकिल का सक्सेस रेट क्या है, इस पे असर नहीं होगा अगर आपका लैब क्वालिटी मेंटेन कर रहा है तो। दूसरा मिथ ये होता है कि गर्मी की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये बात सच है कि स्पर्म जो है टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं और टेस्टिस बॉडी के बाहर है एक वजह से, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से उनको ठंडा रखना है ताकि स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्टिवली हो जाए। जब बाहर का सीज़न बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है, कुछ कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि उसकी वजह से थोड़ा सा स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है, लेकिन आप देखोगे स्पर्म मिलियंस में होते हैं और किसी का काउंट कम रहेगा तो भी 1 मिलियन 0.5 मिलियन मतलब 50 लाख 5 लैक्स तक रहेगा। तो भी हमें आईवीएफ या इक्सी करने के लिए जितने एग्स है उतने ही स्पर्म लगे, समझो मैक्सिमम हमारे पास 10-15 एग्स है तो हमें उतने ही स्पर्म्स लगेंगे।
तो क्योंकि ये प्रोडक्शन मिलियंस में हो रहा है तो उस पर थोड़ा बहुत असर होगा, तो भी सक्सेस पे असर नहीं होना चाहिए आईवीएफ के। तीसरा और एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टडी ऐसे भी पाया गया है कि समर सीज़न में सन एक्सपोजर की वजह से विटामिन डी का लेवल दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों में अच्छा होता है, और विटामिन डी का लेवल फर्टिलिटी से रिलेटेड है। अच्छा विटामिन डी लेवल रहेगा तो आपका फर्टिलिटी अच्छा रहेगा। तो ऐसे भी कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि इसकी वजह से इनफैक्ट समर में मिलने वाले एग्स अच्छे हैं या स्पर्म्स अच्छे हैं और उससे आईवीएफ का सक्सेस अच्छा है। लेकिन ये सब स्टडीज़ में जो भी फाइंडिंग्स है वो कुछ कंक्लूसिवली नहीं पाए गए हैं, मतलब ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसी की वजह से सक्सेस है इतना मिलने जितना सिग्निफिकेंस उसमें नहीं है। तो बॉटम लाइन यही है कि आईवीएफ का सक्सेस डिपेंड करेगा आपके एग्स और स्पर्म का क्वालिटी कैसा है, उन्हें किस तरीके से प्रोसेस किया गया है, और आप जहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हो उस लैब का क्वालिटी कैसा है। तो आज के लिए इतना है। आपको इसके बारे में और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारा क्लिनिक मुंबई में है, कुल्लू और चिंबोर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। बाय बाय।